नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में नई नियुक्ति नियमावली कल से हुई लागू। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राज्यपाल उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर करेंगे झंडोत्तोलन। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 की अधिसूचित। अगले वर्ष 1 जुलाई से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक। और झारखंड में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के शिविर का आयोजन। 16 अगस्त से जमशेदपुर में एशियाड की होगी तैयारी। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने राज्य की नई नियुक्ति नियमावली का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में नई नियुक्ति नियमावली लागू हो गई है। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अब राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में आवेदन के लिए झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि प्रावधान के तहत आरक्षित वर्गों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। संशोधित नियमावलियों के आधार पर ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग अब सभी नियुक्ति परीक्षाओं का संचालन करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के सभी नेटवर्क तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी क्षेत्रीय नेटवर्क और चैनलों पर इसे अन्य भाषाओं में भी रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। इधर झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल रमेश बैस सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे और मिलीजुली परेड गारद की सलामी लेंगे। राज्यपाल ने दुमका तक का सफर ट्रेन से तय किया। कोविड संक्रमण को देखते हुए इस बार समारोह स्थल पर क्षमता से आधी संख्या में ही कुर्सियां लगाई जा रही हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर रांची उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए समारोह को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। मोरहाबादी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर शहर के बड़े वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है। इसके तहत शहर में कल सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर सफेद और नारंगी पास वाले वाहनों का प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मोरहाबादी मैदान के निकट स्थित गांधी प्रतिमा और फुटबॉल स्टेडियम में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए 18 ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। उपायुक्त छवि रंजन ने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर समारोह स्थल समेत जिले भर में 2000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं भीड़भाड़ वाले स्थानों विशेषकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मुख्य समारोह स्थल की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी 18 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का आज चतरा और बोकारो जिले में आयोजन किया गया। चतरा में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ओलंपिक संघ के खिलाड़ी और सीआरपीएफ 190 बटालियन के प्रतिभागी शामिल थे। वहीं कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए शहर के मुख्य पथों का परिभ्रमण किया। वहीं बोकारो इस्पात नगर में फिट इंडिया फ्रीडम रन में 100 से ज्यादा युवाओं ने हवाई अड्डा से पुस्तकालय मैदान तक दौड़ लगाई। इससे पूर्व दौड़ में शामिल युवाओं को स्वस्थ रहने और अन्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश देने का शपथ दिलाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा में वृद्धि कर दी है। इससे घरेलू हवाई यात्राएं अब और महंगी हो जाएंगी। कोरोना महामारी के बाद पिछले साल 5 मई से घरेलू विमान सेवाओं के बहाल होने के साथ सरकार ने ऊपरी और निचली किराए की सीमाएं लगाई थी। कल जारी हुए एक आदेश के बाद मंत्रालय ने 40 मिनट की अवधि की उड़ानों के किराए की निचली सीमा को 2,600 रूपये से बढ़ाकर 2,900 रूपये कर दिया है। वहीं इसी अवधि की उड़ानों की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 8,800 रूपये कर दिया है। वहीं 40 से 60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों की निचली सीमा 3,700 रूपये और ऊपरी सीमा 11,000 रूपये कर दी गई है। दूसरी तरफ 60 से 90 मिनट की अवधि वाले उड़ानों की निचली सीमा 4,500 रूपये और ऊपरी सीमा 13,200 रूपये कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन विकसित की है। इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से नियामक मंजूरी मिल गई है। देश में ये अपने किस्म का पहला टीका है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों पर टीके के पहले चरण का परीक्षण पूरा हो चुका है। इस दौरान इसका कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। क्लिनिकल ट्रायल से पूर्व भी टीके से किसी तरह का खतरा होने का अध्ययन किया गया था, जिसमें पाया गया कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने कहा कि मिशन कोविड सुरक्षा के तहत उनका विभाग सुरक्षित और प्रभावी कोविड टीके विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 19 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है।
प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 223 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 98.45% हो गया है। वहीं राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कोविशील्ड टीके की 2,74,000 डोज प्राप्त हुई है। झारखंड में टीकाकरण अभियान के तहत 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके तहत वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तु पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगले वर्ष 1 जुलाई से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की अनेक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। 30 सितंबर से प्लास्टिक के थैले की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और इसी वर्ष 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। पलामू जिले में पर्यावरण संरक्षण के इस वर्ष 1 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। झारखंड के सबसे गर्म जिले के रूप में पलामू की एक पहचान है। इस जिले में वन विभाग ने लाखों रुपए के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पलामू के मात्र 28% इलाके में वन क्षेत्र होने की वजह से गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 43 डिग्री से भी अधिक चला जाता है। सामान्य तापमान के लिए किसी भी इलाके में 33% वन क्षेत्र होना जरूरी माना जाता है। इसी को लेकर जिला वन विभाग ने मानसून के दौरान लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है ताकि वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सके। 2021 में जिले में वन विभाग ने 3.83 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है। पौधारोपण के माध्यम से करीब 950 हेक्टेयर जमीन को वन क्षेत्र में तब्दील किया जाएगा। पलामू डीएफओ अमरनाथ सिंह के मुताबिक पलामू में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से पौधा लगाने की अपील की है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। झारखंड में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर में 16 अगस्त से शुरू होने वाले राष्ट्रीय कैंप में एशियाड की तैयारी होगी। एएफसी महिला चैंपियनशिप की तैयारी भी इस नेशनल कैंप में होगी। ये कैंप खेल विभाग, झारखंड सरकार और फुटबॉल फेडरेशन की देखरेख में किया जाएगा। इस कैंप में देश भर से सीनियर महिला टीम के 30 खिलाड़ी और 8 कोचिंग स्टाफ रहेंगे। कैंप का आयोजन जमशेदपुर टाटा फुटबॉल एकेडमी में किया जाएगा। एशिया चैंपियनशिप के लिए आयोजित कैंप में वर्ल्ड कप अंडर 17 नेशनल टीम में झारखंड की सुमति कुमारी को भी शामिल किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में नई नियुक्ति नियमावली कल से हुई लागू। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राज्यपाल उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर करेंगे झंडोत्तोलन। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 की अधिसूचित। अगले वर्ष 1 जुलाई से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक। और झारखंड में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के शिविर का आयोजन। 16 अगस्त से जमशेदपुर में एशियाड की होगी तैयारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।